हेलो। हाँ, आए हुए सभी सज्जन बंधुओं का मैं विद्यवांसनी रामलीला समिति की तरफ से और अपने इस कमेटी के सभी सदस्यों की तरफ से आप लोगों का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। आज इस कला मंच के द्वारा प्रभु श्री राम की इस पावन गाथा का समापन दिवस रहा और इस समापन दिवस के अवसर पर हम सबसे पहले मंच पर उपस्थित इस विंध्यवासिनी रामलीला समिति के अध्यक्ष माननीय श्री राम मनोहर गौड़ जी से निवेदन करेंगे कि वे अपने हाथों में माइक्रोफोन को पकड़ें और इस कमेटी के जितने भी कलाकार थे जिन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी भूमिका निभाई और अपने अच्छे मंचन को दर्शाया, जनमानस में अच्छा संदेश दिया, तो अध्यक्ष महोदय उन कलाकारों को क्रम से बुला करके और मंच पर उनका उत्साहवर्धन करें और उनके लिए कुछ दो शब्द बोले। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी। हेलो, मैं राम मनोहर गौड़ श्री विंध्यवासिनी रामलीला समिति केशवपुर चिलबिली अयोध्या का समस्त अपने साथियों अपने पदाधिकारियों का स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। मैं सर्वप्रथम रामादल की तरफ प्रवेश करता हूं, जो इस समिति में प्रभु श्री राम की भूमिका निभा रहे थे। वो हैं हमारे श्री गयानाथ यादव जी, जो इसी ग्राम सभा के निवासी हैं। श्री गयानाथ यादव जी, आप हैं हमारे भैया गयानाथ जी, जिन्होंने प्रभु राम की भूमिका बड़े ही अच्छे मार्मिक ढंग से निभाई। मैं मैया भगवती से ये अनुनय करता हूँ, विनय करता हूँ कि भगवान आपकी बहुत दीर्घ आयु दें। आप इसी तरह मंच पर आके प्रभु राम के आदर्शों का गुणगान करते रहें। धन्यवाद। लक्ष्मण की भूमिका में हमारे श्री राजेश तिवारी जी, जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, मैं राजेश तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय राजेश तिवारी जी। आप है भैया श्री राजेश तिवारी जी। तिवारी जी ने सचमुच में लक्ष्मण की भूमिका अदा की। जिस तरीके से भैया लक्ष्मण बात ही बात में तेज पर आ जाया करते थे, ठीक वैसे ही हमारे राजेश भैया हैं। इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया लक्ष्मण जी की भूमिका में। मैं माँ भगवती से ये विनती करता हूँ कि भैया राजेश हमेशा अपने कार्य में सफलता प्राप्त करते रहें और दीर्घायु प्राप्त करें, जिससे ये मंच हमेशा हरा भरा रहे और आने वाले वर्षों में भी आप अच्छी भूमिका निभा सके। माननीय राजेश यादव जी, अब हम चलते हैं। ये चमत्कार हम लोगों का नहीं, ये हमारे माननीय श्री मनोहर गौड़ जी का है, जिन्होंने हम लोगों को इतना प्यार सम्मान देने के लायक बनाया है। इन्होंने अपने अथक प्रयास और अपने मेहनत के बल पर जो कुछ भी आप लोगों का प्यार हम लोगों को मिल रहा है,
वो सब इन महान विभूति की वजह से है। इसके लिए मैं समस्त अपनी कमेटी से यह दरखास्त करूंगा कि हमारे अध्यक्ष जी का तालियों से जोरदार स्वागत करें। धन्यवाद। तीसरी कड़ी में हमारे आते हैं जो भरत की भूमिका निभा रहे थे, भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई इधर आ जाएं। ये हमारे भैया पिंटू यादव, इन्होंने पहली ही बार में लोगों का दिल जीत लिया है। भरत भैया वास्तव में बहुत सरल थे, वैसे पिंटू भैया भी हैं। इन्होंने बखूबी भरत जी की भूमिका निभाई। मैं पिंटू को यह आशीर्वाद देता हूं कि भैया पिंटू अगले वर्ष और अच्छे ढंग से इस मंच पर आकर के भरत जी का प्रदर्शन करें। इन्हीं आशीर्वादों के साथ भैया पिंटू जी आए हैं। हमारे शत्रुघ्न के लक्ष्मण निभा रहे विश्वनाथ गुप्ता जी। विश्वनाथ गुप्ता भरत जी की भूमिका में विगत पिछले वर्ष से ही निभा रहे हैं। मैं विश्वनाथ को आशीर्वाद देता हूं कि आगे बढ़ते रहें। अब हैं हमारे जो कुलगुरु कहे जाते हैं इस राम जी के कुलगुरु वशिष्ठ जी उपस्थित हैं या तो नहीं? ये हैं विश्वामित्र जी। आइए, विश्वामित्र जी की भूमिका निभा रहे हमारे हैं सेठ जमुना प्रसाद अग्रहरी जी। इन्होंने बखूबी बहुत अच्छे ढंग से मुनि विश्वामित्र की भूमिका निभाई है। मैं सेठ जी का हमेशा आभारी रहूंगा और ये चाहूंगा कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरीके बढ़ चढ़कर रंगमंच में अपनी भूमिका अदा करते हैं। माननीय जमुना प्रसाद सेठ जी। भाई अध्यक्ष महोदय श्री राम मनोहर गौड़, मैं आपके अभिभाषण से और आपके प्रेम स्नेह प्रेम से मैं इतना खुश हूं जिसका कोई उत्साहवर्धन नहीं है। और आप बहुत सच्चे मन से, सच्चे दिल से इस कमेटी का उद्यान किया है और मैं चाहता हूं, प्रभु श्री राम से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमेशा आप ये कमेटी को अपना मार्गदर्शन देते रहें और हम लोगों का हर्ष उल्लास इसी तरीके से चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपया। जय सीताराम। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राम दरबार में मुख्य भूमिका निभा रहे हमारे राम प्रकाश जी, हनुमान जी का जो रोल अदा किया वो सराहनीय योग्य है। यह हमारे भैया राम प्रकाश जी और बिहारी भैया, इन्होंने बखूबी भक्त हनुमान जैसे होते हैं ठीक उसी तरीके हनुमान जी का पूर्ण रूप से और मन लगा करके हनुमान जी की भूमिका निभाए हैं। मैं बिहारी जी को तहे दिल से आशीर्वाद देता हूं कि अपने काम में हमेशा सफल रहें। अब आगे बढ़ते हैं। वैसे तो पात्र अनेकों हैं, लेकिन अब हम चलते हैं लंकापुरी। जो खलनायक की भूमिका होती है, जिसमें यदि रावण न होता तो ये रामायण न बनती।
राम और रावण युद्ध भी आपने देखा, तो लंकेश की भूमिका निभा रहे हमारे माननीय गौरी शंकर पांडे जी, जो इस समिति के उपाध्यक्ष भी हैं। मंच पे आवे माननीय गौरी शंकर पांडे जी। हमारे पांडे जी बिल्कुल तन मन से पहली बार लंकेश की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन लंकेश के सारे गुण आप में उत्पन्न हो गए। मैं चाहता हूं कि आप श्री गौरीशंकर पांडे के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, आपने अथक परिश्रम किया। दूसरे बड़ी खुशी की बात है कि इस बीच में हमारे चौकी के दीवान जी भी हैं, और बड़ी खुशखबरी ये है कि अथक परिश्रम करने के बाद इस बार यहाँ जो रामलीला प्रांगण में रामलीला का आयोजन होता है, ये अभी तक हम लोगों को स्वीकृति नहीं मिलती थी। हमारे पांडे जी ने अथक परिश्रम करके 3 तारीख से लेकर के 10 तारीख तक का परमिशन एसडीएम महोदय से प्राप्त किया था। इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष के निर्देशानुसार हम लोगों ने जो भी कार्यक्रम किया है, इनके निर्देशानुसार किया है। बहुत बहुत हम इनके आभारी हैं कि इन्होंने डायरेक्शन दे करके हम लोगों को कृतार्थ किया है। रही बात राम और रावण के युद्ध की, तो ये पूर्व जन्मों की कहानियां हैं, स्थापित कहानियां हैं। इसमें तमाम तरीके की बातें हैं। जो शूर्पणखा का रूप लेकर के आई थी, वो किसी जमाने में पहले नयनतारा हुआ करती थी, शेषनाग की पत्नी, और विलुप्त स्थितियों के कारण उनको राजा प्रताप भानु, कैकेय देश के राजा, वो शेष के मित्र थे, शेषावतार के, और उन्होंने जब देखा कि ये तपस्या करने गए हैं, पाताल लोक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने मित्र से मिल लूं। विलुप्त स्थितियों में देखते हुए उन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया था। उनके आने के बाद उन्होंने देखा कि ऐसा नहीं हुआ, तो शेष नाग जी जब वापस आए तो नयनतारा ने उन्हें कैकेयी की तरह विचित्र अवस्था में अपने आप को बताते हुए कि आपके दोस्त ने ऐसा किया है, वो उनको मिलने गए। उसके बाद में उनकी मृत्यु हुई। कहानी बहुत बड़ी है, कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा, आज तो समय का अभाव है। लेकिन वो राजा प्रताप भानु, राजा दशरथ रावण हुए, और वही नयनतारा शूर्पणखा हुई, और जिससे विलुप्त स्थितियों में थी वो उनका पति हुआ शूर्पणखा का, तो और शेषावतार श्री लक्ष्मण हुई। ये इसकी कहानी है। आगे बहुत बड़ी कहानी है, उसको बताया जाएगा। धन्यवाद। और मैं आमंत्रित करता हूँ दशरथ की भूमिका निभा रहे श्री संदीप कुमार, और मेघनाथ की भूमिका निभाए आनंद कुमार। ये दोनों भाई, एक रामा दल का और एक रावण दल का। आप हैं श्री संदीप कुमार, जो मेरे ज्येष्ठ पुत्र हैं, और आप हैं आनंद कुमार, जो मेरे छोटे पुत्र हैं। आपने दशरथ की और आपने मेघनाथ की ऐसी भूमिका निभाई कि लोग जिधर निकलिए यही प्रशंसा करते हैं कि दशरथ वास्तव में दशरथ थे। दशरथ जैसा रोल और कोई करने वाला नहीं है। तो माननीय संदीप कुमार और आनंद कुमार के लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। आगे बढ़ते हैं, समय का थोड़ा अभाव है। मैं चाहूंगा कि हमारे इस कमेटी के सूत्रधार और संयोजक के रूप में कार्य किए हुए हमारे अंशु दुबे जी मंच पे आवे। ये पूरी समिति आपका सदैव आभार व्यक्त करती है। एवं आप हैं भैया अंशु दुबे जी। अंशु दुबे जी खरियोना निवासी, बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके अथक परिश्रम से इस समिति को जो भी सहयोग आया है 50% के आप भागीदार हैं। आपका बहुत बड़ा योगदान है और हम चाहेंगे कि इसी तरह खरियोना ग्राम सभा के साथ साथ ये केशवपुर चिलबिली ग्राम सभा को भी आप जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसके लिए मैं हमेशा सदैव आपका आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु दूबे जी। मैं अंशु दुबे आप सभी छोटे बड़े भाइयों का आशीर्वाद हमेशा चाहता हूँ। मैं आप सबके सेवा में जिस लायक हूँ हमेशा आप सबकी सेवा में सदैव तत्पर रहूँ। धन्यवाद दुबे जी। अब आइए हम चलते हैं अपने डायरेक्टर महोदय। हमारे देखिए डायरेक्टर ताले की एक चाबी होता है। जब तक ये ताला नहीं खुलता है तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर देंगे। हमारे इस मंच पर डायरेक्टर की भूमिका निभा रहे भैया अजय उपाध्याय जी, आप आए और यथाशीघ्र ये प्रक्रिया समाप्त करवाने का कष्ट करें। माननीय अजय कुमार जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय का और यहाँ पर बैठे तमाम हमारे शुभचिंतक राम भक्त और प्रशासन से भी जो हमें यहाँ पर सुविधा मिली है। हम सबका अपनी श्री विंध्यवासिनी दुर्गा पूजा रामलीला कमेटी की तरफ से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं और आप लोगों का आभार प्रकट करते हैं कि आज जो हमारे अध्यक्ष महोदय के अथक प्रयास से कमेटी की सभी कार्यकर्ता बंधु, चाहे वो उपाध्यक्ष रहे हों, संयोजक रहे हों, संरक्षक रहे हों, तमाम पदाधिकारी गण रहे हों, सभी लोगों ने जो प्रयास किया वो निश्चित रूप से बड़ा ही सराहनीय है। और जितने भी इसमें पात्र थे, चाहे वो राम का किरदार रहा हो, चाहे वो दशरथ के किरदार करने वाले लोग रहे हों, चाहे हमारे म्यूजिक ऑपरेटर रहे हों, चाहे वो हमारे तमाम साथी ऐसे छुटे हैं जिनका हम नाम भूल भी रहे हैं और लेंगे तो शायद सुबह भी हो सकती है। तो सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि जितने भी कमेटी में कलाकार लगे थे, न तो कोई कलाकार छोटा है और न कोई कलाकार बड़ा है। ये आदर्श पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पावन गाथा है और इस महान गाथा में जितने भी लोगों ने अपना योगदान दिया है वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं, सराहनीय कार्य किया है। मैं अपनी तरफ से उन सभी बंधुओं का बार बार लगातार अनेकों बार वंदन स्वागत अभिनंदन करता हूं। और जैसा कि पिछले वर्ष में हमने एक बात आप लोगों को सुझाव के रूप में अपने मन की आभा बताई थी और कहा था कि इस रामलीला कमेटी के लिए हमारा इतना लगाव है, इतनी निष्ठा रहती है कि मैं ये चाहता हूं कि ये रामलीला कमेटी कितना ज्यादा से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करे और हमारे इन नन्हे मुन्ने कलाकारों का नाम रोशन हो। इसके लिए मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास करता हूं और जैसा कि डायरेक्टर महोदय ने हमें, अध्यक्ष महोदय ने हमको डायरेक्टर का पद भी दिया है और हम हर संभव प्रयास करते हैं कि इस कथा को हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे ढंग से मंच पर उतारने की कोशिश करें। अगर कहीं कोई त्रुटि होती हो तो आप लोग इसे हमें सुझाव दें, क्षमा करें। और मैं एक बात आप लोगों को फिर से बताना चाहूंगा कि मैं आपका हूं, आपके घर का हूं, आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं। आपको जब भी मेरी आवश्यकता इस रामलीला कला मंच के लिए लगेगी तो मैं आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित रहूंगा। आप लोग हमें आशीर्वाद दीजिएगा। माता विंध्यवासिनी, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी और माता सरस्वती, हनुमान जी की कृपा मेरे ऊपर बनी रहे। मैं अपने शरीर से स्वस्थ रहा तो मैं तन मन धन से इस कमेटी के लिए हमेशा आप लोगों को उपलब्ध रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार जय सीताराम। हेलो, हाँ, रामलीला इस क्षेत्र में कराने का जो सबसे पहले उद्बोध हुआ उसमें है हमारे राहुल यादव। हाँ,
हेलो, राहुल यादव, आनंद कुमार, मंटू तिवारी, ये 4-10 बच्चे, नाम तो नहीं याद आ रहा है। इतना लगन और तत्परता से काम किए कि आज यह मंचन करने का सौभाग्य यहाँ प्राप्त हुआ है। और एक हमारे विशेष प्रबंधक भी कहा जाता है उनको, हमारे एक बाबू हैं एलबी सिंह यादव। अरे भैया, इन्होंने तो 2100 रुपए का योगदान भी समिति को प्रदान किया है। और लगभग एक महीने से हमारे एलबी भाई, आइए एलबी, आपका थोड़ा लोग दर्शन कर लें। आप बहुत कर्मठ और जुझारू हमारे समिति के हैं। आपने इतनी मेहनत और लगन से काम किया कि जो इस मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता है। हमारे एलबी भैया यहाँ का पूरा शुरू से लेकर के आज तक रात दिन रामलीला में क्या आज होगा, उसमें क्या क्या सामान चाहिए, कैसी सफाई चाहिए, किसका कपड़ा प्रेस हुआ है, मतलब शुरू से लेकर के अंत तक ये एलबी यादव ने इतना सहयोग किया है जिसका मैं एक मुझ से वर्णन नहीं करता। बहुत बहुत धन्यवाद भैया एलबी यादव आपको, और आपको हमेशा माँ भगवती प्रसन्न रखे। अब आइए, हमारे यहाँ इस रंगभूमि पर व्यास की भूमिका निभा रहे हमारे हैं राजेश कुमार उपाध्याय जी, जिन्होंने श्री रामचरित की माय की जो भी चौपाई आपने सुनी, आपके द्वारा ही प्रस्तुत की जा रही थी। माननीय राजेश कुमार उपाध्याय जी। मैं अध्यक्ष महोदय को नमस्कार करता हूं। माँ भगवती की इन पर कृपा बरसे। और मैं जो बोला वो माँ सरस्वती की कृपा और भगवान भोलेनाथ की कृपा, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहता। इन लोगों की कृपा बनी रहे, वही काफी है। और ये रामलीला समिति के जितने भी कलाकार हैं, सब लोगों ने अच्छा प्रदर्शन किया, और आशा करते हैं कि माँ की कृपा से आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। इन्हीं से दुख साथ। जय हिंद, जय माता। हेलो, आप भैया किशोरी लाल जी, राहुल कुमार यादव, और हमारे कमेटी के रूप में काम कर रहे राम बहादुर यादव जी और मिट्ठू लाल गणेशपुर, ये सारे लोग अब मंच पे आ जाएं, क्योंकि समय थोड़ा अभाव है। तो वैसे तो सब कलाकार हमारे ही हैं, और सब इस कमेटी में बहुत ही तन मन धन लगा करके अपना योगदान प्रदान कर रहे थे। मैं किसका नाम लूं? इसमें जो भी कलाकार थे, सब लोगों ने बहुत ही रुचि से कार्य किया, और मैं आभार व्यक्त करूंगा अपने प्रशासन को। प्रशासनिक व्यवस्था इतना दुरुस्त रही कि हमें अब की बार कहीं भटकना नहीं पड़ा। हमारे इस रंगमंच की देखभाल चौकी इंचार्ज महोदय द्वारा, और वहां तैनात हमारे दीवान जी द्वारा, और कांस्टेबल जो भी थे, सब बराबर देखभाल करते रहे। मैं चाहूंगा कि जो भी हमारे वादक लोग हैं, जिनके ऊपर आश्रित होकर हमें कला का मंचन करते हैं, ये सारे लोग यहाँ उपस्थित हो जाएं। एक बार वीडियोग्राफी आप लोगों की हो जाए। सारे भैया बाबूलाल जी म्यूजिक डायरेक्टर, और बहुत बहुत धन्यवाद हमारे जो पुष्प महाकाल चैनल के प्रोप्राइटर राहुल कुमार जी हैं, और कलावती मनोरंजन के अजय उपाध्याय जी हैं,
और उनके सुपुत्र श्री कुलदीप जी हैं। मैं लाभू को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। एक बार हमारे समस्त कलाकार जो भी मौके पर उपलब्ध हैं, इनका फोटोग्राफी ढंग से करवा दें। बहुत बहुत धन्यवाद डायरेक्टर महोदय। तो कुछ अब कोई बात तो ऐसी छूटी नहीं, कलाकार तो हमारे सब अपने ही दिखाई दे रहे हैं। हाँ, जितने भी दर्शक बंधु देख रहे हैं ये कार्यक्रम, आप लोगों को ये कल सुबह नेट पर मिलेगा। और यहाँ पर 2 चैनल काम कर रहे हैं। पहला चैनल है पुष्प महाकाल, इसके प्रोपराइटर हैं भाई राहुल कुमार उपाध्याय जी। आप लोग कृपया इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और जो सुझाव हो इनको जरूर बताइए। और अगला जो दूसरा चैनल है वो चैनल है कलावती मनोरंजन के नाम से। उसके प्रोपराइटर हमारे सुपुत्र कुलदीप कुमार उपाध्याय जी हैं, जो चैनल की पूरी मॉनिटरिंग करते हैं। कृपया आप लोग कलावती मनोरंजन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कमेंट करके सुझाव जरूर बताइए। और मैं एक बार अपने साथियों से और कहूंगा कि यह मंच जो आप लोग आज देख रहे हैं, यह मंच देखकर इतनी खुशी हो रही है कि कोई साधारण बात नहीं है। एक बहुत बड़ी सी बगिया है और इस बगिया में जो ये वृक्ष लगे हैं, ये आप लोग आज मन को विभोर कर दे रहे हैं, आनंदित कर दे रहे हैं। तो हम ये चाहेंगे कि छोटी मोटी गलतियां तो आम बातें हो जाती हैं, लेकिन इस बगिया को प्यारे कभी सुखाने की कोशिश नहीं करना। इसको आप लोग दिन प्रतिदिन सींचते रहना, क्योंकि जो मंजिल की पहली ईंट होती है वो सबसे गहराई पर होती है। पूरी मंजिल की जो भार होती है वो उसी ईंट पर होता है। ऊपर तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन उस पहली ईंट से पूछा जाए कि उसके ऊपर कितना भार है तो शायद उसको भी नहीं पता होता। तो जो हमारे प्रथम साथियों ने, अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, भाई डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी ने, संजय गौड़ जी ने, भाई गौरी शंकर पांडे जी ने, एलबी जी ने, और हमारे संजय गौड़ जी ने, म्यूजिक साहब हमारे ऑपरेटर बाबूलाल गुप्ता जी ने, राम बिहारी कोटेदार जी ने, अंशु भाई ने, और हमारे तिवारी लल्लू भैया राजेश कुमार तिवारी जी ने जो अथक प्रयास करके, और राहुल भैया ने, इन लोगों ने जो अथक प्रयास करके ये बगीचा सींचा है, आज ये फुलवारी तैयार है। तो इसको आप लोग हमेशा ऐसे बनाए रखना, हरी भरी रहे। आगे आने वाले समय में आप लोगों को ये बताना नहीं पड़ेगा कि रामलीला कमेटी कितना बढ़िया प्रदर्शन करती है। मैं आशा करता हूँ कि आने वाले समय में ये बहुत ऊंचे पर जाकर के अपना मंच लगाएंगे और बड़ी अच्छी सेवा आप लोगों को देंगे। तो मेरा एक शब्द कहना है, एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, और मिलकर बोझ उठाना, मेरे साथी साथ निभाना, मेरे साथी साथ निभाना। अब कोई शब्द हमारे पास और शेष नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। माइक हैंड ओवर करता हूँ डॉक्टर आनंद कुमार गौड़ जी को, अपने विचार रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसा कि अभी बता रहे थे हमारे डायरेक्टर महोदय कि उस सीट से पूछिए जिसके ऊपर सारी इबारत खड़ी रहती है। उन ईंटों का जिक्र करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिनका नाम नहीं
लेना काफी देर तक हो जाएगा। इसमें किसी एक ही व्यक्ति विशेष का सब कुछ नहीं है। ये यहाँ के लोकल के लोग से लेके बाहरी लोग तक सब ने बहुत ही सहयोग किया है। शुरुआती दौर में शुरुआत मिस्टर राहुल यादव से हुई, मुझसे हुई, मंटू तिवारी से हुई जिक्र करने की। उसके बाद ये दायरा और हमारे ही गांव के माननीय हरिशंकर तिवारी जी से शुरुआत हुई। उसके बाद ये कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। लोग प्रभावित होते गए और हम लोगों से जुड़ते गए और हौसला अफजाई करते रहे, तभी जाकर ये मंच खड़ा हुआ। हम सब खड़े हुए, हम सब इकट्ठा हुए और माननीय किशोरी लाल जी, जितने भी कलाकार हैं, सब ने अपनी अपनी मेहनत से ये मंच खड़ा करवाया है। ये तो केवल हम लोगों की खाली शुरुआत थी, लेकिन उसको खड़ा करने के लिए कई लोगों का साथ बहुत ही अहम रहा। अंशु दुबे जी भी हैं हमारे, इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान इस कमेटी के लिए है। योगदान सबका है, बराबर भले ही कहा जाता है, लेकिन कुछ ऐसी कड़ियां होती हैं जो वास्तव में बहुत ही ज्यादा अथक प्रयास किए हैं। बाकी किशोरी लाल जी भाई हमारे हैं, इनका भी बहुत अथक साथ मिला। और यहाँ के जैसे जो इस मंच पे अपनी कला का प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका भी साथ बहुत ही ज्यादा मिला। जैसे हमारे लोकल के आसपास की दुकानें या फिर कोई भी गांव का कई ऐसे सदस्य हैं जो अपनी मेहनत से इस कमेटी को खड़ा किए हैं। उन सब का हम तहे दिल से बहुत ही बड़ा सम्मान करते हैं और उनके बहुत आभारी हैं। अगर किसी का नाम छूट ही जाए या फिर कुछ हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। सहयोग आप सबका है, किसी एक व्यक्ति विशेष का नहीं है। धन्यवाद। ये इन 2-3 लोगों ने जो पहले से कार्यक्रम की नींव रखी, इन्होंने ये साबित कर दिया कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग वहां मिलते गए और कारवां बनता गया। इस तरीके से हमारे राहुल जी, आनंद जी और मंटू तिवारी जी, इन लोगों ने अकेले ही चल करके लोगों से कहते गए और कारवा बनाते गए। कारवा बनता गया, लोगों को पता भी नहीं चला और सारे कार्यक्रम सही ढंग से सुचारू रूप से होते चले गए। तो हम इन लोगों के आभारी हैं। रही बात अब की जो स्वीकृति के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने कहा, इसमें हमारे प्रशासन ने, हमारे इस चौकी के प्रभारी जी ने, माननीय अमित कुमार पांडे जी, माननीय ये हमारे बीच में हैं दीवान जी, इन लोगों ने बड़ा बड़ा सहयोग किया, इतना बड़ा सहयोग किया कि हम लोग उसके परम आभारी हैं। इसी बात के उससे साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। साथियों, अब कोई शब्द छूटे नहीं हैं और हम आशा करते हैं कि प्रभु श्री राम की, माता सरस्वती की, श्री हनुमान जी महाराज की, माता विंध्यवासिनी की आप पर, आपके पूरे परिवार पर इसी प्रकार से अमृतमयी वर्षा होती रहे। आप हमेशा खुश रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। और हमारे साथ में जो हमारे ये म्यूजिक ऑपरेटर बैठे थे भाई बाबूलाल गुप्ता जी, ढोलक पर संगत कर रहे थे भाई राम कुमार मास्टर मोहनवा से, और जो हारमोनियम पर मीठी मीठी संगत कर रहे थे भाई शिव कुमार जी सिंगनी कटैया से, और जो व्यास की भूमिका अदा कर रहे थे श्री रामचरितमानस की चौपाइयों से सभी भक्तों को मंत्र मुग्ध कर रहे थे हमारे बड़े भैया आदरणीय सम्मानीय वंदनीय श्री राजेश कुमार उपाध्याय जी। मैं सभी का बार बार लगातार कई बार वंदन करता हूं। इन्हीं बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। एक बार प्रेज़ मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की
बोलो लखन लाल की जय। सीता मैया की जय। चारों भैया की जय। तीनों मैया की जय। अयोध्या राम लला की जय। राम जन्मभूमि की जय। कृष्ण जन्मभूमि की जय। आज के आनंद की जय हो। सत्संग धरा धाम की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। बोलो काली मैया की जय हो। बोलो विंध्यवासिनी मैया की जय हो। अब पार्वती पते हर हर महादेव शंभो।